और जब फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी जब उन्होंने ये अपनाया तो सर्जरी के रिजल्ट्स अच्छे आने लगे, एडवांसेज होने लगे, डॉक्टर की इज्जत बढ़ने लगी। उन्होंने रिसर्च किया कि अगर डॉक्टर बहुत अच्छे से ड्रेस रहता, सूट वूट पहनता, टाई पहनता, सूट पहनता, तो जो गरीब पेशेंट रहते वो घबराते, एक बैरियर हो जाता, सोशल बैरियर कि यार ये तो ठीक से बता नहीं पाते, झिझक हो जाता। अभी सफ़ेद कोट थोड़ा थोड़ा गंदा होने लगा है। अभी कुछ ऐसे शोध हुए हैं कि जिसमें पाया गया है कि ये सफ़ेद कोट से इन्फेक्शन फैलता है। ऐसे कई रिसर्च हुए, तो कई कंट्रीज ने बैन कर दिए सफ़ेद कोट। स्कॉटलैंड ने बैन कर दिया है, फिर ये इंग्लैंड ने भी बैन कर दिया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी और मैं यूएचओ का चेयरपर्सन और क्यूआई प्लेटफॉर्म से जो हमारे मीडिया पार्टनर है। फिर मैं आज इतिहास में जाऊंगा, क्योंकि मैं इतिहास में जितना हम पीछे देखते हैं उतना वर्तमान और भविष्य के बारे में भी हमको पता चलता है कि हमारा जो प्रोफेशन है कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, हर प्रोफेशन में आते हैं और मेडिकल प्रोफेशन में हमेशा उतार चढ़ाव आए हैं। तो आज मैं बात करूंगा ये सफ़ेद कोट जो डॉक्टर पहनते हैं, इसका इतिहास। आज मैं भी पहना हूँ, तो इसके इतिहास के बारे में मैं बात करूंगा कि डॉक्टर ने सफ़ेद कोट के उतार चढ़ाव कैसे आए। तो 19वीं सेंचुरी के पहले, जबकि कोई मेडिकल आविष्कार नहीं हुआ था, 18वीं सेंचुरी 17वीं सेंचुरी में डॉक्टर लोग काला कोट पहनते थे। वेस्टर्न मेडिसिन की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं। डॉक्टर लोग काला कोट पहनते थे। उसका क्या निशानी क्या होता था कि उस टाइम इलाज नहीं था कोई अच्छा, और बहुत ही ऐसे इलाज थे। और जब अगर कोई इंसान को डॉक्टर के पास जाना हो तो वो माना जाता था कि बचेगा नहीं, क्योंकि वो एंड स्टेज ही माना जाता था, उसके पास कोई इलाज नहीं होता था। और या पादरी के पास जाता था तो दोनों काला कोट पहनते थे। पादरी अभी भी काला कोट पहनते हैं, आप देखो, और डॉक्टर भी काला कोट पहनते थे। तो ये था बात आपका 18वीं सेंचुरी में। उसके बाद क्या हुआ कि 19वीं सेंचुरी में क्या था कि जो साइंटिस्ट होते थे उनका इज्जत ज्यादा था। जो प्रयोगशाला में काम करते थे वो साइंस काम करते थे, डॉक्टर लोग ऐसे ही ट्रायल एंड एरर करते थे। और साइंटिस्ट लोग का थोड़ा लोगों का वो ट्रस्ट ज्यादा था, डॉक्टर को लोग ट्रस्ट नहीं करते थे। मालूम था कि उनके पास कोई साइंस था भी नहीं, उन लोग तो साइंटिस्ट लोग सफेद कोट पहनते थे। तो डॉक्टर लोगों ने क्या किया, उन्होंने फिर उनसे उधार ले लिया सफेद कोट साइंटिस्ट से। साइंटिस्ट आप देखेंगे प्रयोगशाला में उस टाइम। फिर धीरे धीरे डॉक्टर लोगों ने साइंस को अपनाना चालू किया अपने प्रैक्टिस में। साइंटिफिक मेडिसिन आया, और साइंटिफिक मेडिसिन सबसे पहले क्या हुआ कि सर्जरी से आया कि डॉक्टर जोसेफ लिस्टर, लॉर्ड लिस्टर थे, वो रॉयल्टी के थे, लॉर्ड लिस्टर सर्जन थे। देखिए उस टाइम वो भी काला कोट पहनते थे। लॉर्ड लिस्टर ये फेमस सर्जन है, जोसेफ लिस्टर। इन्होंने सबसे पहले सर्जरी को एंटीसेप्टिक सर्जरी बनाया। उन्होंने देखा कि कार्बोलिक एसिड जो फिनॉल होता है वो सुएज ट्रीटमेंट में काम, जो हमारे मल वगैरह का क्लीन करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उनको दिमाग आया कि हम इसको क्यों नहीं अपने सर्जरी, क्योंकि उस टाइम जो भी सर्जरी करते थे घाव में इन्फेक्शन हो जाता था, और इन्फेक्शन से बैक्टीरिया से मरीज मर जाता था, बच नहीं पाता था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम सर्जरी के बाद सर्जिकल वुंड में या इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करेंगे एंटीसेप्टिक से। तो ही वाज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। और जब फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी जब उन्होंने ये अपनाया तो सर्जरी के रिजल्ट्स अच्छे आने लगे, एडवांसेज होने लगे, डॉक्टर की इज्जत बढ़ने लगी। तो फिर उन्होंने अपना कोट उधार लिया किन से, जो प्रयोगशाला में साइंटिस्ट थे। अभी आप देखेंगे प्रयोगशाला का दिखाइए प्रभात, एक फोटो है। हाँ, ये साइंटिस्ट लोग, रिसर्च साइंटिस्ट सफेद कोट, पहले डॉक्टर से पहले इन लोग सफेद कोट पहनते थे, इज्जत ज्यादा था। तो फिर डॉक्टर ने सफेद कोट पहनना चालू कर दिया। और फिर बाद में एक व्हाइट कोट सेरेमनी भी होने लगा। 1933 में किसी सर्जन ने चालू किया था कि जब मेडिकल स्टूडेंट्स जाएंगे तो एक व्हाइट कोट सेरेमनी होगा। एक जैसे ओथ लेते हैं, हिपोक्रेटिस का ओथ लेते हैं आजकल, शायद हमारा ओथ धनवंतरी का भी ओथ शायद चालू हो रहा है आजकल कॉलेज में। एक शपथ लेते हैं कि हम अच्छे से इलाज करेंगे, कोई हार्म नहीं करेंगे। वैसे ही हम सफेद कोट एक निशानी है पवित्रता का, जैसे हमारा बिल्कुल साफ है, अंदर साफ बाहर साफ, सब साफ है। और एक फिर जैसे जैसे मेडिकल एडवांसेस हुए, सर्जिकल एडवांसेस हुए, डॉक्टर का नीचे से गड्ढे से उसका स्तर
भगवान के पास आ गया, नीचे से बिल्कुल ऊपर चला गया, पेडेस्टल। तो व्हाइट कोट बिकेम द सिंबल ऑफ कॉम्पिटेंस की डॉक्टर है, भगवान है, काफी इज्जत था। वो एक जमाना था 20th सेंचुरी में मैक्सिमम रिसर्च हुए थे। और फिर दूसरा बात है, इन्होंने कुछ रिसर्च भी किया, जैसे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। इन्होंने रिसर्च पेशेंट से पूछा कि भाई आप कैसे पसंद करेंगे डॉक्टर किस टाइप के कपड़े पहनना चाहिए। तो पेशेंट को उन्होंने रिसर्च किया कि अगर डॉक्टर बहुत अच्छे से ड्रेस रहता, सूट वूट पहनता, टाई पहनता, सूट पहनता, तो जो गरीब पेशेंट रहते वो घबराते, एक बैरियर हो जाता, सोशल बैरियर कि यार ये तो ठीक से बता नहीं पाते, झिझक हो जाता। और अगर बिल्कुल ही जीन्स पहन के आ गया, हाफ पैंट, तो उसमें फिर भरोसा चला जाता। तो एप्रन पहनने से एक बीच का रास्ता हो जाता कि ज्यादा जेंटलमैन भी नहीं है और बिल्कुल ही रास्ते का आदमी भी नहीं लगता। तो एप्रन बिकेम द सिंबल ऑफ कॉम्पिटेंस। तो काफी दिनों तक अप्रैल चला, पर अभी घूम फिर के कुछ ऐसे चीजें आए हैं। ये देखिए, ये व्हाइट कोट सेरेमनी है डॉक्टर्स का, तो ये सब व्हाइट कोट पहनते हैं और शपथ वगैरह लेते हैं, हिपोक्रेटिस हो। तो उसके बाद क्या हो गया, अभी फिर से घूम फिर के आया कि अभी इन्फेक्शन बहुत हो रहे हैं, हॉस्पिटल इन्फेक्शन, स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन वगैरह वगैरह, ये सब इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो अभी इन्होंने कुछ रिसर्च में पाया कि ये डॉक्टर व्हाइट कोट से पहन के हर जगह घूमते हैं, ये वार्ड में जाते हैं, पेशेंट देखते हैं और इतने बिजी रहते हैं, और पर्टिकुलरली मेडिकल स्टूडेंट्स, इनके पास एक ही एप्रन रहता होगा। तो उनको कुछ रिसर्च किया कि ये इससे क्या आता है, इसके ऊपर ग्रोथ होते हैं, कीटाणु के ग्रोथ होते हैं, स्टेफिलोकोकल ऑरियस के भी ग्रोथ पाए गए, जो कि ड्रग रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकल ऑरियस है। तो उससे क्या है कि ये स्प्रेड हो रहा है, इन्फेक्शन एक जगह से दूसरे जगह स्प्रेड हो रहा है, ये रिसर्च से पाया गया। अभी देखिए, हमने पिछले हफ्ते बताया था कि मास्क से भी फैल रहा है इन्फेक्शन, मेरे को शंका है मतलब। तो अभी देखिए, मास्क तो बिल्कुल मुंह नाक के पास है, पूरा ये निकल, ये तो कोट पहन के भी रिसर्च पहले आ चुका है कि ये फायदा नहीं होता, इससे नुकसान होता है। अब देखिए, एक जमाना था लॉर्ड लिस्टर के टाइम की, कीटाणु मुक्त, और एक निशानी था व्हाइट है, सब साफ है। अभी रिसर्च आ गया, क्योंकि एंटीबायोटिक मिसयूज होता है, ये होता वगैरह वगैरह, तो वो कीटाणु भी बढ़ रहा है, उनके पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। तो व्हाइट कोट हैज बिकम द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ऐसे रिसर्च आए हैं। तो कई कंट्रीज ने, अभी देखिए एक पेपर भी होगा प्रभात, जिसमें दिया है कि व्हाइट कोट, ये तो नो मोर व्हाइट कोट। तो कई कंट्रीज, जैसे इंग्लैंड ने बैन कर दिया, डॉक्टर्स एप्रन्स आर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ये एक रिसर्च पेपर है, आप देख सकते हैं इसको, ये न्यूज आइटम में भी आया है, डॉक्टर्स। तो ये पता चला कि ये मेडिकल स्टूडेंट्स का एप्रन घूम रहे हैं, धोना पॉसिबल नहीं होता, दिन भर गंदा होता है, एयरबॉर्न पैथोजन सब इकट्ठे होते हैं और वो स्प्रेड होते हैं। तो उन्होंने फिर हाथ तो बैन कर दिया। अभी स्कॉटलैंड में बैन हो गया एप्रन, यूके के हॉस्पिटल्स में भी अभी एप्रन अलाउ नहीं करते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूए में क्या करते हैं कि हॉस्पिटल में वार्ड में पहनो और उसमें उतार दो, बाहर आप घूम नहीं सकते। जैसे हमारे यहाँ अभी स्टूडेंट्स रास्ते में घूमेंगे एप्रन पहन के, कम्युनिटी में जा रहे हैं, और कई कॉलेजेस है वहाँ पे अगर एप्रन आप नहीं पहनोगे तो फाइन लग जाता है। मतलब ये पता नहीं है लोगों को कि एप्रन से इन्फेक्शन फैलता है। हमको याद है, हमारे भी कॉलेज में सब एप्रन पहन के बैठे थे, कोई गेस्ट लेक्चर आया था। गेस्ट लेक्चर कहाँ से आया था? इंग्लैंड से आ रहा था। और वो देख के हैरान हो गया कि आपके सब स्टूडेंट्स व्हाइट एप्रन पहने हैं, हमारे यहाँ तो बैन है। अगर पहनना भी है तो वार्ड में पहनेंगे, लैब में पहनेंगे, उसके बाहर उतार के आना है, क्योंकि वो कंटेमिनेट हो जाता है। तो ये कई चीजें हैं। तो एक ये बात है। और दूसरा एक और चीज आ रहा है कि जैसे शुरू में एप्रन मिला था, डॉक्टर का स्तर बढ़ गया था, एप्रन उनको शोभा देता था, सफेद एप्रन उनको एथिकल प्रैक्टिस। अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि एक सीमा होता है, मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो रहे हैं, बहुत हाई टेक हो रहे हैं, बहुत कॉस्टली हो रहे हैं, और कई डॉक्टर्स को मजबूरी कई बार कुछ एथिकल वायलेशंस करना पड़ता है या हो जाता है। आप देखेंगे आए दिन आता है वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, या डॉक्टर्स को कोर्ट में ले जा रहे हैं। और क्या हो रहा है कि वो ऐसे दिन फिर से आ गए कि जिंदगी का लाइफ स्पैन बढ़ गया है, और इतने ज़्यादा प्रॉमिस करता है मेडिकल साइंस, जो कि वो पूरा नहीं कर पाता है। इतना वादा करता है मेडिकल साइंस, और टर्शरी केयर हॉस्पिटल एंड स्टेज डिजीज के लिए बनाए जा रहे हैं, ओल्ड एज में।
और हम इसको एक जो आदमी का जीवन का एक सीमा होता है, लाइफ स्पैन होता है, उससे ज़्यादा हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आखिरी 6 महीने ज़िंदगी में के भी मैक्सिमम लोग अस्पताल में ही जाके दम तोड़ते हैं। तो फिर से वैसा आ रहा है कि काला कोट का ज़माना फिर आ रहा है कि जो हमको ये था कि भई एक बार, और ये था कि पहले शायद यंग लोग जाते होंगे डॉक्टर के पास, अभी ओल्ड लोग जा रहे हैं, पर उनके भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं और मेडिकल प्रॉमिस भी बढ़ गए। तो उनका थोड़ा स्तर धीरे-धीरे डॉक्टर्स का सोसाइटी में कम हो रहा है। एक तो क्या हो गया कि डॉक्टर अभी एक फैक्ट्री वर्कर जैसे हो गया इस असेंबली लाइन में, क्योंकि मल्टी स्पेशलिटी हो गया, तो एक डॉक्टर एक पार्ट को देखता है, फिर वो दूसरे के पास भेजता है, तीसरे के पास भेजता है। तो वो डॉक्टर पहले ज़माने में एक जनरल प्रैक्टिशनर था, वो पूरा पेशेंट के बारे में जानता था, एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप डेवलप होता था, व्हाइट कोट एक उसका इज्जत बढ़ता था। अभी वो ब्लू कॉलर वर्कर जैसे बन गया है। दूसरा बात है, अभी जितने भी एडवांसेस हो रहे हैं, इंजीनियरिंग एडवांसेस हो रहे हैं, मैमोग्राफी से लेके कैट स्कैन या अल्ट्रासाउंड, ये सब इंजीनियरिंग डेवलपमेंट है। डॉक्टर्स का कितना योगदान है इसमें? अभी तो ऐसा आ गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, मशीन लर्निंग आ गया, एक्सरे भी वो पढ़ लेगा, वो एक्सरे करने में भी इंजीनियर करेगा और मशीन लर्निंग एक्सरे पढ़ लेगा, फिर पैथोलॉजी के स्लाइड्स भी पढ़ लेगा। तो डॉक्टर्स का अभी घूम फिर के फिर से जो शुरू में था कि अभी, तो अभी हमको ये सोचना है कि क्या अभी ये व्हाइट कोट हमको वापस करना है क्या लैब साइंटिस्ट को, क्योंकि वो प्योर साइंस कर रहे हैं। तो ये मेरे को लगा कि अभी हम कितने हकदार हैं ये व्हाइट कोट, और हम इसका कितना हम इसको अपना एथिक्स को मेंटेन करते हैं, इसके साथ हम हिपोक्रेटिक ओथ भी लेते हैं। तो अभी आपने देखे होंगे महामारी में कितने डॉक्टर अपना मॉरल करेज नहीं बताए, कितने डॉक्टर अपने एथिक्स को नहीं रख पाए, और अभी रोजमर्रा के प्रैक्टिस में भी कई बार मजबूरी के साथ वो नहीं, कई अननेसेसरी सर्जरी, अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन, आयुष्मान भारत में भी हमने देखा कि कुछ डेथ भी हो गए। तो बस हमको यही था कि हमको बीच-बीच में चिंतन करना चाहिए, मेडिकल प्रोफेशन को भी चिंता करना चाहिए कि सफ़ेद कोट पहने, बेशक पहने, उसको धोए, साफ रखें। अभी जब तक हमारे यहाँ कई कंट्रीज में, जैसे मैंने कहा कि अभी इसको बंद कर दिया सफ़ेद कोट, पर अगर पहनना है तो इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए अच्छे से पहनना, मास्क जैसा ही है, और बाहर पहन के ऐसे नहीं घूमना। और दूसरा बात है, अपना प्रोफेशन का स्तर को ऊंचा करें, जो कि हम इसके हकदार हो, जिसमें जैसे फौजी या पुलिस वाला होता है ना, वर्दी का इज्जत, तो सफ़ेद कोट का भी इज्जत रखिए। ये गंदा हो रहा है, माइक्रो बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन से भी गंदा हो रहा है, कीटाणु के कंटेमिनेशन से भी गंदा हो रहा है, और हमारे व्यवहार से भी गंदा हो रहा है। तो हमको अभी ये सफ़ेद कोट को साफ करने की ज़रूरत है। आज हमको इतना ही मैसेज देना था। धन्यवाद।